एक रात जो आम रातों जैसी नहीं थी। मक्का खामोश था, हवा भी जैसे ठहर गई थी। गलियां सुनसान थीं और आसमान सितारों से भरा हुआ था। लेकिन उस रात सिर्फ जमीन ही नहीं, आसमान भी जाग रहा था। फरिश्ते तैयार खड़े थे, दरवाजे खुलने वाले थे और एक ऐसा सफर शुरू होने वाला था जो ना किसी आंख ने पहले देखा, न किसी दिल ने तसव्वुर किया। ये सफर था वक्त से आजाद, फासले से बुलंद और अक्ल से आगे। ये सफर था बंदे से रब तक। ये था इसरा और मेराज। नबूवत का 10वां साल, एक ऐसा वक्त जब हर तरफ मुश्किलात थीं। घर में सुकून नहीं, बाहर हिफाजत नहीं। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, जो हर दुख में साथ खड़ी रहीं, अब इस दुनिया में नहीं थीं। हजरत अबू तालिब, जो हर खतरे के सामने ढाल बने, वो भी रुखसत हो गए। और फिर ताइफ, जहां उम्मीद थी कि लोग सुनेंगे, लेकिन वहां पत्थर मिले। बच्चे पीछे लग गए, हंसी उड़ाई गई और खून बहता रहा। लेकिन इस सब के बावजूद जबान पर शिकायत नहीं आई, बल्कि दुआ निकली। ऐ अल्लाह, अगर तू नाराज नहीं तो मुझे कोई परवाह नहीं। ये था आमुल हुज़्न, गम का साल। लेकिन जब जमीन वाले दरवाजे बंद करते हैं तो आसमान वाले दरवाजे खुल जाते हैं। और फिर वो रात आ गई, खामोश, गहरी और गैर मामूली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। कि अचानक एक नूरानी मौजूदगी ने फिजा को बदल दिया। ये जिब्राइल अमीन थे। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये दावत थी एक ऐसे सफर की जो इंसान की तारीख में सिर्फ एक बार होना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम लाया गया, वही जगह जहां से इस्लाम की रोशनी फैली। और वहां कुछ इंतजार कर रहा था, एक ऐसी मखलूक जो जमीन की नहीं लगती थी। अल-बुराक, एक सफेद नूरानी सवारी, न मुकम्मल घोड़ा न गधा, बल्कि दोनों के दरमियान। लेकिन इसकी रफ्तार इंसानी समझ से बाहर। इसका हर कदम वहां पड़ता था जहां तक इसकी नजर पहुंचती थी। सोचें, एक कदम और मीलों का फासला खत्म। रिवायात में आता है कि बुराक पहले ठहरा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर जिब्राइल ने कहा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये सुनकर बुराक कांप उठा और पसीने में भीग गया, क्योंकि आज उस पर सवार होने वाला कोई आम इंसान नहीं था। और फिर वो लम्हा आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए और सफर शुरू हुआ। न कोई आवाज, न कोई धचका, सिर्फ हरकत। मक्का पीछे रह गया, सहरा गुजर गए, पहाड़, वादियां, सब पीछे। और फिर चंद लम्हों ने बैतुल मक़दस सामने था, एक मुक़द्दस ज़मीन, अंबिया की ज़मीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां उतरे, बुराक को बांधा, उसी जगह जहां पहले अंबिया अपनी सवारियां बांधा करते थे। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक तसलसल था नबूवत के सिलसिले का। लेकिन असल हैरत अभी बाकी थी, क्योंकि आगे ऐसा मंजर आने वाला था जो तारीख में कभी नहीं देखा गया। तमाम अंबिया एक जगह, एक वक्त में, बैतुल मक़दस, खामोश मगर नूर से भरा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, दरवाजा खुला और अंदर एक ऐसा मंजर था। तमाम अंबिया मौजूद थे, आदम, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा। वक्त जैसे रुक गया हो, फिर सफ़ें बनी और इमाम बने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सिर्फ नमाज नहीं थी, ये ऐलान था क़ियादत का, मर्तबे का और ख़त्मे नबूवत का। और फिर सफ़र आसमानों की तरफ बढ़ा, दरवाजे खुलते गए, आसमान दर आसमान। आदम अलैहिस्सलाम
عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ ہر جگہ استقبال، ہر جگہ دعا۔ ساتواں آسمان، ابراہیم علیہ السلام، بیت المعمور کے پاس، جہاں روز 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور منظر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت دکھائی گئی۔ نہریں بہہ رہی تھیں، پانی، دودھ، شہد، باغات، سایہ، سکون، چہرے روشن، دل مطمئن، نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی دل میں آئیں۔ لیکن ہر کہانی کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔ جہنم، آگ، شدید، بھڑکتی ہوئی، لوگ چیخ رہے تھے، کچھ اپنے ہی گوشت کو کھا رہے تھے، کچھ عذاب میں مبتلا تھے۔ یہ ایک وارننگ تھی۔ اور پھر The pain, it never ends. Mercy, please have mercy on us. وہ مقام آیا، سدرۃ المنتہا، جہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ اگر میں ایک قدم اور بڑھا تو جل جاؤں گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، تنہا، کعبہ قوسین یا اس سے بھی قریب۔ 50 نمازیں، پھر کم ہو کر 5، لیکن اجر 50 کا۔ صبح ہوئی، لوگوں نے سنا اور ہنسے، لیکن ایک شخص، ابو بکر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ ہے۔ آج ہم کیا سیکھتے ہیں؟ نماز ملاقات ہے، ایمان یقین ہے، اور سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی اس ملاقات کی قدر کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔